जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 7 में हैं यानी क्लास 7 में हैं तो आप लोग का अर्धवार्षिक एग्ज़ाम 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और आप देख सकते हैं आप लोग का विज्ञान है 18 सितंबर को, ठीक है, क्लास 7 का। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है और ये आपका 100% एग्जाम है, ये इसी में से लड़ेगा, ठीक है। नहीं लड़ेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाफ ईयर 2024 साइंस, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 प्रश्न पत्र सही उत्तर पुस्तिका। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान समझिएगा, इसमें आपको इसी में क्वेश्चन रहेगा, ध्यान समझिएगा, इन्हीं में क्वेश्चन रहेगा आपको और इन्हीं में आपको आंसर भी बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिखा है विषय विज्ञान, ठीक है, पूर्णांक 50 यानी आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कक्षा 7 का है। और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है छात्र एवं छात्रा का नाम, आप अपना यहाँ पूरा नाम लिखिएगा जो भी नाम हो आपका। उसके बाद वर्ग क्रमांक, अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने प्रखंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपको संकुल का नाम नहीं पता है तो आप अपने टीचर से स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने जिला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं आप यहाँ पर तिथि लिख दीजिएगा, जिस तरह का एग्जाम हो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना, यानी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पांचों का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है, यानी उसका नंबर आगे में दिया रहेगा। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का जोड़ अंकित है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है खाली जगह को भरिए और ये 5 क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर है पहला का है, यहाँ पर जैसे क का है उष्मा का स्थानांतरण डॉट डॉट से वस्तु की ओर होता है। इसका हम आंसर नहीं लगा पाए हैं, आप लोग गूगल से एक बार कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है ख में क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है लीवर, अंग्रेजी में होता है लीवर, ध्यान समझिएगा, अंग्रेजी में होता है लीवर, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है यकृत, ठीक है। यकृत इस प्रकार से लिखना है यकृत, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है ग, समय का मूल मात्रा क्या है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। उसके बाद है पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर अन्य पदार्थों के साथ क्या होता है, O2 गैस निकलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर है र में है जाए क्या है, संक्रामक जनित बीमारी है, क्या है, संक्रामक जनित बीमारी है। आगे चलते हैं, क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है दूसरा नंबर में, दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही का टिक लगाएं तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। जो कि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो गलत होगा उसको गलत का निशान लगाइएगा, इस प्रकार से एग्जाम में जो सही होगा इसमें इस प्रकार से लगाना है खाली बॉक्स में, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन मिला के 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है क में, ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, बिल्कुल सही है, तो सही इसमें मारना है। ख में है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है, ये गलत होगा तो यहाँ पर गलत मारा है, ठीक है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, बिल्कुल गलत है, तो मैं गलत से मारा हूँ आपका, ठीक है। घ में है, ध्यान समझिएगा, घ में है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हवा के वेग, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हवा, यहाँ देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन, हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है, ध्यान समझिएगा, घटता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सही मारे हैं।
उसके बाद है, ध्यान समझिएगा, र, जिस पदार्थ से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। बिल्कुल गलत है, तो गलत का निशान मारे हैं। चलिए ऊपर क्वेश्चन चलते हैं। अब आपका है मिलान चिन्ह, ध्यान समझिएगा, मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह है, ध्यान समझिएगा, मिलान चिन्ह है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, यानी स्तंभ अ है, स्तंभ ब है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा बुआ। यहाँ पर लिखा है क का कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होता है किसका होता है, शर्करा का, शर्करा का। ठीक है, और ये ख है प्रोटीन, प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का। ठीक है, उसके बाद है वसा, वसा होता है वसा अम्ल एवं गिल सरोल। ठीक है, उसके बाद है पीतरस, पीतरस होता है आपका पित्ताशय। क्या होता है बुआ, पित्ताशय होता है। उसके बाद होता है लार, लार होता है आपका लार ग्रंथि में। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, आपका फुल का फुल नंबर एग्जाम में देगा, 10 का 10 आसानी से आ जाएगा, 10 का 10 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये 100% एग्जाम में लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगा है आपका क्वेश्चन 4 नंबर कि बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है, या ऊंट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार की अनुकूलित है। इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं क का आंसर दिया हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो आप अपने मन से लिखिएगा कुछ आंसर। बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है और इनके फायदे हैं। इसका उपयोग वाहनों में होता है। ठीक है, घरों के गर्म करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, और बिजली बनाने में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं आगे क्या है देख लेते हैं। आगे है आपका, यहाँ पर लिखा है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या भौम जल नीचे गिरने का कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे आसान बता रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बहुत ही आसान है। पहले आप इस तरह से लिख देंगे भौतिक परिवर्तन, और लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ देते हैं, लिखे मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, तो इसका हम हल कर दिए हैं। या आप मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लिखें घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। ठीक है, घर से विद्यालय पहुंचने के लगा समय 30 मिनट, तो आप यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 30/60। ठीक है, तो 30 से 30, 30 दूना 60, यानी 1/2। ठीक है, तो 1/2 घंटा लगता है। अब साइकिल की चाल ध्यान समझिएगा बुआ। साइकिल की चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर बटे 1/2 घंटा लगा है। ठीक है, तो इसको करिएगा आप लोग, तो 6 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको ऐसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, इसको अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप जाएं, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, ध्यान समझिएगा बुआ। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपका वेबसाइट पर चले जाएंगे, लिखेंगे हर स्टडी STUDY। ठीक है, उस पर आपका इस पीडीएफ इसका मिल जाएगा, या आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।